2024 के इलेक्शन सर पर हैं। इस बीच पीएम मोदी को कोई डिक्टेटर बोल रहा है। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो डिक्टेटरशिप आएगी। तो कोई उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। तो कोई उन पर दिल ही दे बैठा है। तो मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। लेकिन कोई इस चीज पर बात नहीं करता कि 2014 से 24 के बीच में पीएम मोदी के राज में देश में कुछ डेवलपमेंट हुआ भी है या नहीं। तो पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी इंपॉर्टेंट चीजों में पीएम मोदी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये जानेंगे। सबसे पहले गरीबी की बात करते हैं। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2014 में 29.17% गरीबी थी, जो 2022-23 में घटकर 12% हो गई। इस पूरे टाइम पीरियड में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। लेकिन अभी भी इतनी गरीबी है कि करोड़ों लोग भूखमरी और कुपोषण से मर रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 में बताया गया कि भारत में 195 मिलियन कुपोषित लोग हैं, जो दुनिया के भूखे लोगों का 24% है। नेशनल हेल्थ सर्वे की 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हर रात 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और देश में हर दिन 5 साल से कम उम्र के लगभग 4500 बच्चों की कुपोषण के कारण मौत हो जाती है। इसी भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने के लिए 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया। इस मिशन का टारगेट था कि 2022 तक देश से भुखमरी और कुपोषण को खत्म करना, लेकिन ये मिशन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका। अभी भी देश में करोड़ों लोग भुखमरी और कुपोषण से मर जाते हैं। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट को भुखमरी और कुपोषण में 5 में से 2 स्टार मिलते हैं। 2014 से पहले देश में ज्यादातर लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, क्योंकि लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं था। तो इस चीज को ठीक करने के लिए 2016 में उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया। इस स्कीम का टारगेट था कि 2019 तक 5 करोड़ बीपीएल फैमिली को एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करना। और आज के समय में सरकार दावा करती है कि लगभग 98% घरों में एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन सरकार का ये दावा पूरी तरीके से सच नहीं है। एनएसओ के डेटा के हिसाब से आज के समय में सिर्फ 61% फैमिली ही एलपीजी को यूज करती है। इसका कारण ये है कि एलपीजी का प्राइस बहुत ज्यादा है। इसीलिए एलपीजी कनेक्शन के मामले में मोदी गवर्नमेंट को 5 में से 4 स्टार मिलते हैं। अब महंगाई की बात करें तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से महंगाई 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आईएमएफ के डेटा के हिसाब से 2014 से 24 के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन 5% रहा है। फॉर्मर इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर कौशिक बासु भी कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने महंगाई को अच्छे से कंट्रोल किया है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से देश का 83% यूथ बेरोजगार है और ये बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में सिर्फ इस 1 महीने के अंदर 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और जब 2018 में पीएम मोदी से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पकोड़े बेचने को ही रोजगार कह दिया। मतलब कुछ भी। सरकार का दावा है कि भारत में बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी कहे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इसलिए सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में 5 में से सिर्फ 1 स्टार मिलता है। एजुकेशन की बात करें तो 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि वो एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, लेकिन उनकी ये बात कागजों पर ही रह गई। और 2022 में स्कूल एनरोलमेंट में 98% की वृद्धि हुई है। और गवर्नमेंट 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जो आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। तो इसीलिए एजुकेशन के मामले में मोदी गवर्नमेंट को 5 में से 3 स्टार मिलते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने लूट मचा रखी है, जिसके कारण गरीब आदमी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया। इस स्कीम के जरिए गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा और साथ ही इस स्कीम का टारगेट था कि 50 करोड़ लोगों को फ्री में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी तक लगभग 1.23 करोड़ लोगों को ही इस स्कीम का फायदा पहुंचा है, यानी कि सिर्फ 2% लोगों को। और कुछ हॉस्पिटल वाले फेक बिल बनाकर पेशेंट से ज्यादा पैसे ऐंठते हैं। तो हेल्थ के मामले में मोदी गवर्नमेंट को 5 में से सिर्फ 3 स्टार मिलते हैं। भारत में हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। तो भारत को साफ करने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का टारगेट था कि 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और 100% वेस्ट मैनेजमेंट को खड़ा करना था। इस मिशन से 75 मिलियन घरों में शौचालय लगाए गए हैं।
इस मिशन के लॉन्च होने से पहले 40% से भी कम घरों में शौचालय थे, लेकिन आज के समय में ये आंकड़ा 85% से ज्यादा है। अब ये डेटा कागजों पर तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अभी भी जगह जगह गंदगी ही देखने को मिलती है। इसलिए सफाई के मामले में मोदी गवर्नमेंट को 5 में से 2 स्टार मिलते हैं। लेकिन गंदगी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना ठीक नहीं है। देश को साफ रखने की जिम्मेदारी आम लोगों की भी है।